हमारे हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का बहुत ही महत्व है। ये जो गरुड़ पुराण है ये हमें हर उस घर में पढ़ने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा जिस घर में मृत्यु हो जाती है। और हर घर में किसी न किसी की मृत्यु जरूर होती है और हर घर में गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। तो आज हम आपको गरुड़ पुराण को लेकर कुछ बातें बताना चाहते हैं। कहते हैं कि शरीर त्याग करने के बाद कहाँ जाती है आत्मा। तो गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो जो कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, अच्छे कर्म करने वाला था, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा हो तो कहा जाता है कि वे दुराचारी या पापी हो सकता है, उसे बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही लेकर जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर से उसी घर में छोड़ दिया जाता है, यहाँ उसने शरीर का परित्याग किया होता है। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वे वहीं पर रहता है। 13 दिन के बाद वह फिर यमलोक की यात्रा शुरू कर देता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा आरंभ कर देती है तो इस दौरान इसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस प्रकार के मार्ग पर चलाया जाएगा ये तो उसके कर्मों पर ही निर्भर होता है। ये 3 मार्ग हैं, आर्ची मार्ग, दूसरा मार्ग है धूम मार्ग और तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग। आर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं पर धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा को ले जाते हैं और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की ओर जाता है। इन 3 प्रकार के यात्राओं पर इंसान की आत्मा या जीव की आत्मा निकल पड़ती है अपने मृत्यु के 13 दिन के पश्चात। पुराण सहित ये जो गरुड़ पुराण है इसके सबसे पहले स्थान है पुराण संहिता का। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि मनुष्य के पश्चात गरुड़ पुराण कराने से जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए जिस घर में भी मृत्यु होती है ना, वहां पर गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य किया जाता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, किंतु आजकल वर्तमान काल में सिर्फ 7,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि को भोग रहे व्यक्ति के नियमित गरुड़ पुराण करवाने से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में पढ़ने को मिलता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि या नरक से बचने के उपाय बताए गए हैं। उनमें प्रमुख उपाय है दान दक्षिणा, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि। मस्त आत्मा की सद्गति हेतु पिंडदान किया जाता है। आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, जो पुत्र ही करता है। श्राद्ध कर्म भी किए जाते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। उपाय तो पुत्र के द्वारा ही किया जाता है। कहते हैं पुत्र ही तर्पण या पिंडदान करके पूर्णा नामक नरक से पिता को बचाता है। पुत्र का मुख देखकर पिता को पोचक ऋण से मुक्ति होती है, अर्थात पितृ ऋण से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पुत्र बहुत ही आवश्यक है। पुत्र का सबसे पहला कर्म है कि वो अपने जितने भी पितर हैं उनका मुक्ति करावे उनकी, ठीक है। उनके लिए
कोई ऐसा कर्म करे जिससे उनकी आत्मा को शांति हो, उनकी आत्मा पाप कर्म से छूटकर अच्छे स्थान को जाए, स्वर्ग धाम को जाए। मृत्यु के बाद होता क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की सभी लोग इच्छा रखते हैं। आप भी रखते हो ना कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं होगा क्या, लेकिन जानते सब चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं। तो कहते हैं ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है और सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है कि मनुष्य अपने जीवन में शुभ अशुभ, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण ने उसे 3 भागों में बांट दिया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में जाता है, एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। अब तीसरी अवस्था क्या है, वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक को जाता है। पहला क्या है, सबसे पहले वो इसी जन्म में भोग लेता है, इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, बीमारी लगती है। दूसरी क्या बताई इन्होंने कि 84 लाख योनियां हैं, उनमें जाता है अपने कर्मों के अनुसार। तीसरी बात यह है कि अच्छे कर्मों वाले स्वर्ग को जाते हैं और बुरे कर्मों वाले नर्क को जाते हैं। ये थी गरुड़ पुराण की 3 अवस्था। गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरे की संपत्ति को हड़पता है, दूसरों के धन को छीनता है, मित्र से विश्वासघात करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति से अपना पालन करता है, मंदिर का धन चुरा लेता है, पराई स्त्री या पर पुरुष से आभिचार करता है, निर्बल को सताता है, जो अपनी निर्दोष माता बहन पुत्री स्त्री पुत्र वधु पुत्र इन्हें बिना किसी कारण के त्यागता है, उसे भयंकर नरक योनि में जाना पड़ता है। अब उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। इस संसार में जो भी ऐसे पापी व्यक्ति हैं, अनेक रोगों से कष्टों से घिरे रहते हैं, व्यापार में हानि, घर में कलह कलेश, जबर, संतान मृत्यु आदि दुख का वह जीवन भर प्राप्त करते हैं, उन्हें आदि दुखों का सामना करना ही पड़ता है। अंत समय में उसका बड़ा कष्टमय होता है, मृत्यु भी उसकी बड़ी ही दुखदायी होती है तथा मरने के पश्चात वे भयंकर प्रेत योनि में चला जाता है और यमदूत उसे मार मार कर नरक लोक को भेज देते हैं। दुष्ट या पापी व्यक्ति को यमदूत पकड़कर कुंभी पाक आदि नरकों में कोड़े मारते हुए घसीटते हुए उन्हें ले जाते हैं। वहां यमदूत उसे पास में बांध देते हैं। वे भूख प्यास से इत्यादि व्याकुल होकर विकल होकर दुख सहन करते हुए रोता रहता है। उस समय मस्तिष्क काल के दिए हुए दान तथा स्वजनों द्वारा मृत्यु के समय दिए गए पिंडों को वे खाता है, तब भी उसकी तृष्णा तृप्त नहीं होती। पिंड दान देने पर भी वह भूख और प्यास से व्याकुल ही लगता है। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति को नरक में भी सभी जीव मिलते हैं जिनको वो मारता है ना और खाता है। गरुड़ पुराण में कहते हैं जो लोग मांस खाते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, उनको नरक में वे जीव वापस से मिलते हैं और उनके मांस को नोच नोच कर खाते हैं तथा वह कई कल्पों तक प्रेत योनियों में भटकता रहता है।